चैप्टर सीबीएसई के क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। और इसीलिए हमने क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर 14 चूज़ किया है। तो हम लोग इस पर शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कोई चीज़ अगर मान ली कोई कंडीशन है कि आपको लगता है ये चीज़ हो जाएगी या चीज़ नहीं हो जाएगी, या फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन के लिए आप जा रहे हैं और ट्रेन टाइम से तो आप लगता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कोई पेशेंट है और हम लोग कहते हैं कि भगवान जाने कोमा से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी कहलाती है। प्रोबेबिलिटी माने चांस ऑफ बीइंग एन एक्सीडेंट एज विश्ड और ए फेवरेबल इंसिडेंट, यानी कि आप जैसे चाह रहे वैसा हो जाए तो प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इन मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज रिटन एज पी एंड फेवरेबल इवेंट एज ई। तो अब फॉर्मूले को जब लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं पी ई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ट्रेन टाइम से अधिक एक फेवरेबल आउटकम है, बट ट्रेन का क्या क्या हो सकता है, आधा घंटा लेट हो सकती है, 1 घंटा लेट हो सकती है, 2 घंटा लेट हो सकती है, या 15 मिनट लेट हो सकती है। ये सब ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये हम जब ऐसी जानकारी रखते हैं तब हम निकाल पाते हैं कि इनमें से हमारी वाली जो फीलिंग है, जो हम सोच रहे हैं, वो फीलिंग कितने प्रतिशत सही है। मतलब उसकी अगर मान लीजिए कि एक बार में आप सोचें कि एक इवेंट है तो वो उस इवेंट में हमारी वाली इवेंट कितनी सही है, तो वो जो रेशियो होता है उससे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जनरली आपकी क्लास में क्या होगा, 10th क्लास में ये बहुत दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट examples. One is Dyson example, other is wheelchair, musical chair, और this is musical chair, this is musical and this is cards. ये सबसे ज़्यादा आपको जब क्वेश्चंस आएंगे इनसे मिलते जुलते आएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं। फॉर एग्जांपल कम टू दिस पॉइंट, अगर जैसे हम क्या करते हैं, लेट मी टेक द इंक फर्स्ट। इंक हो गई हमारी, हमने लिया ब्लू इंक। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाइस लिया है, चूज ए डाइस। डाइस में क्या होता है, एक गोला, दो गोले ऐसे बने होते हैं, 3 4 5 और ये 3 4 5 6 ऐसे बना होता है। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे बने होते हैं, सब में कुछ ना कुछ बना होता है ऐसे। अब क्या करते हैं, डाइस को आपने डाला, तो डाइस को डाला, अचानक कहते हैं 6, वी से 6, क्या होता है, निकल आता है 5, कभी निकल आता है 4, कभी 1 ही निकला, कभी 6 भी निकल आता है। तो अब क्या क्या आ सकता है इसमें से, एक डाइस पर मान ली गिराते हैं तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, यानी देयर आर 6 आउटकम्स। ओके, 6 आउटकम हुए, यानी कि आपने एक बार गिराया हाथ से तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग लूडो की। लूडो में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ना पहले 6 जिसका आएगा वो शुरू करेगा, विल स्टार्ट। तो हम लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं 6, और आता क्या है, 1 आ जाता है। तो बस 6 आ कैसे सकता है, आप अगर 6 बार करते हैं, देखो कभी इसमें डाइस फेंकने में क्या होता है, आप 10 बार फेंक दो 6 नहीं आएगा, बट एक्सपेक्टेशन है कि 6 बार फेंकने में 1 बार तो आए, क्योंकि 6 नंबर है तो 1 बार आएगा। तो यानी इसको 6 नंबर्स में एक नंबर ऐसी है विच इज 6। तो यानी एक फेवरेबल 1, देयर इज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम। तो जो हमारा वो फॉर्मूला था
P इज इक्वल टू 1, 1 एक हो गया। और कितनी बार हम कितने आउटकम आ सकते हैं इसमें? 6 आ सकते, ज़्यादा नहीं आ सकते। अब तो 7 आ जाए तो 7 विल नॉट कम, इट विल नॉट कम, 8 नहीं आएगा। तो देयर कैन बी ओनली पॉसिबल आउटकम क्या है? आउटकम्स जो है वो आपके 6 हैं, तो ये 6 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर, probability of getting 6, that is favorable outcome is 1/6। ये आपका एक बहुत सिंपल, ऐसे अगर आप कहें कि अब दोबारा आप चाहते हैं कि वो आपकी वो उसको डाइस को काट ना दे, तो आप चाहेंगे 4 आ जाए, तो एक ही बार आपको गिराना है, पर 4 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो अगेन एक बार ही गिराना है, तो आपका आएगा फिर अगेन इट इज 1/6। तो हर बार एक बार डाइस गिराने 1/6 ही प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल चूज करते हैं। कार्ड्स खेलते हैं एक डेक में, प्लेइंग कार्ड्स के एक डेक में, प्लेइंग कार्ड्स एक डेक में क्या होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, और हर देयर आर 2 कलर्स, 26 ब्लैक और 26 रेड। ओके, फोटो वाले कितने होते हैं? कार्ड्स देखिए, इसलिए बताते जा रहे हैं, आगे आपको एग्जाम वो भी है, क्वेश्चन आएंगे। कार्ड्स विद फोटो तो क्या होते हैं? किंग, क्वीन, जोकर, एक और होता है किंग, क्वीन, जोकर। ओके, देयर आर 3 कार्ड्स इन एवरी कलर, सो देयर आर 3 into 4, 12 कार्ड्स जो होते हैं वो फोटो के साथ होते हैं, किंग, क्वीन, जोकर। ओके, अब क्वेश्चन आता है, ये हमने 52 कार्ड्स में एक कार्ड निकाला और ये एक्सपेक्ट किया कि वो रेड हो, रेड कार्ड हो। तो क्या करेंगे हम? रेड कितने हैं? 26, यानी कि आपके 52 में 26 चांस ऐसे बनने हैं जो आपके फेवर में होंगे, और 52 कार्ड्स यानी 52 तो आपके पास टोटल आउटकम्स हैं, लेकिन 26 आपके फेवरेबल हैं, ये फेवरेबल हो गए हैं। तो क्या होगा? आपकी जो PE होगी वो आपके फेवरेबल इवेंट 26 और टोटल इवेंट कितनी है? 52 हुई, तो आपकी 1/2 हो गई, यानी कि रेड कार्ड निकल आएगा एक थैले में, या एक डेक से आप बिना देखे निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी कि वो रेड होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि फोटो वाला होगा, द कार्ड विद फोटो, फिर वही क्वेश्चन आता है, आपके फेवरेबल कितना है? 12 कार्ड्स हैं, देयर आर 12 कार्ड्स विद फोटो, तो यानी फेवरेबल आपके कितने हैं? फेवरेबल कितनी इवेंट है आपकी? इस 12। ओके, और आप मतलब अगर आप एक डेक से निकालना शुरू करते हैं तो 12 बार ऐसा हो सकता है कि आपके अपने फेवरेबल निकल आए, बट आपको 52 में से 12 निकलेंगे, यानी देयर आर द 52 कार्ड्स, 12 कार्ड्स आर द फेवरेबल कार्ड्स। तो हम क्या करेंगे? PE इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट कितनी हुई? 12 हुई, और सॉरी एक गलती हो गई थी मुझसे, देखिए उसको हमने एस नहीं लिखा था, इक्का बोलते हैं, यही गलती हो रही थी, एक एस, यानी कि 4 into 4 यानी 16 कार्ड्स, 16 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप 16 कर लीजिए, यहाँ भी 16 कर लीजिए। मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से हमने कार्ड्स खेले नहीं है, तो 16 कार्ड्स हो गए, 16 कार्ड्स विद द फोटोग्राफ। देख ली सब जब मैं 16 कर दिया है, ये 16 हो गया, 4 into 4 हो गया, और
ठीक है, सो के ये हो गया 16। तो आपकी फेवरेबल इवेंट कितनी हुई 16 है, और आपके टोटल इवेंट आप कितनी करेंगे यानी 52 अगर आप कार्ड्स निकालेंगे तो आपके उनमें 16 टाइम्स ऐसा होगा जब आपके अपने कार्ड्स होंगे। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड विद फोटो इसको 16/52। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है क्वेश्चन वो बचता है कि अब क्या होगा अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्ड विदाउट फोटो, तो अब कितनी बची 52 16 हटा दिए तो 36 हुई। 36 आपके ऐसे कार्ड्स होंगे जो बिना फोटो के होंगे, यानी उनको निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी 52 हो गई। जरा एक बार ऐड करके देखें आप 16/52 प्लस 36/52, यानी कार्ड आपके फेवर में, कार्ड आपके नॉट फेवर में। इसको बोलते हैं P, दिस नंबर इज कार्ड सिंबलाइज्ड एज P, ये है सप्लीमेंट्री PE। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो इट विल अगेन बिकम 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ getting your favorable event and probability of getting your non-favorable event equates to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, आगे हम आपको कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। P E प्लस PE डैश यानी इट्स सप्लीमेंट्स इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है जो आपको आगे चलकर भी यूज़ करेंगे हम। अब इसके बाद आते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, सो आई विल कम टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, अब आता है देखिए बहुत सिंपल सा है। ए ब्लॉक A bag contains lemon flavored candies only। देखिए पहले ही लिखता है कि कैंडीज आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड। ये सब 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, आंसर हो गया नो अदर फ्लेवर इज अवेलेबल। तो आपकी इतनी क्या, जो अगर ये पूछता है ऑरेंज फ्लेवर, तो ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, तो आपकी फेवरेबल इवेंट क्या है 0। आप फेवरेट 0 और जो भी है नीचे कैंडी से नंबर नहीं, तो 0 इज देयर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आपकी, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी ऑफ योर फेवरेबल कैंडी इज 0। नाउ लेमन फ्रेंडली कैंडी, तो जितनी भी मान लीजिए उसमें 5 है, 6 है, 7 है, तो एवरी टाइम व्हेन यू ड्रॉप योर हैंड इनटू द बैग you will get lemon friendly। so every time favorable event is one, or all attempt is also 1, so it is 1/1 which is equal to 1। यानी कि every time when you drop your hand into the bag you will find a lemon flavored candy। so getting a lemon flavored candy, a probability of getting a lemon flavored candy is 1। very simple, I mean it is such simple that it is I cannot explain that way। if all the candies are of the same flavor, then every time when you drop your hand into the bag you will find your favorable candy, so it is the event is 1। or otherwise you just write down in this way PE plus PE dash is equal to 1। this is formula। suppose PE you are not knowing, but PE is 0, PE dash is equal to 0, so this is equal to 1
or again by the formula P is equal to 1. So this is this. Now it says if it is given that in a group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability that 2 students have the same birthday? So this is again P E plus P E bar is equal to 1. What he is saying, probability of 2 should not having, you may say this is not having means this is 0.992 and P is, the question may be P, this is a question, this is your question, is equal to 1. So the answer is PE is equal to 1 minus 0.992 is equal to whatever, you may get the answer. Okay, this is 8, this is 008. That is the probability of the student have the same birthday is 0.008. Okay, this is very simple. A bag contains 3 red balls and 3 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that ball drawn is red? Not red. I mean, there are total balls 3 plus 5 is equal to 8. So total ball is, I mean, if you drop your hand into the bag, then you have to pick 8 balls to get your favorable ball. Now one question is, how many red balls are there? This is 3 red balls. So probability of P E for red balls. I mean, if you drop your hand into the bag 8 times, this is definite that you will get 3 red balls. I mean, the 3 are the favorable attempts. So this is 3, and now 8 times you have to drop your hand. So it is 3 upon 8. This is first answer. Red ball is, probability of red ball is 3 upon 8. Now not red means obviously black ball. Not red means black balls. I will tell you another way how to get this. This is means 5 upon 8. Now you can do in this way also. He is asking the formula. He is asking on the base of this formula PE plus PE bar is equal to 1. Now this is P is 3 upon 8 plus rest of the outcome is not favorable, and that is called not red. So not red is, you may write down PE dash is equal to 1 or PE is equal to 1 minus 3 upon 8 which is equal to 5 upon 8. I mean, he is asking in a different way, that not red, I mean, he is simply asking how many, you are picking the black balls. So this is, you may answer in this way also. This is the right way to answer this question. Now come to the further other questions. A die is thrown once, from the probability of getting a prime number. A die is thrown once. Die has 6 numbers, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. A prime number is number is 2 and 3. So favorable outcome, what is favorable outcome? There are two favorable outcomes. So find the probability of getting a prime number, means P E is equal to, favorable outcome is 2, total outcome is 6. And if you drop your die, you may get 1, 2, 3, 4, 5, any number. But your favorable outcome is only 2 and 3. If you get 2 and 3, then it is your favorable. So there are 2 chances when you will get your favorable answers.
So it is 2 upon 6 which is equal to 3. First answer. A number lying between 2 and 6. Between 2 and 6 is 3, 4, 5. The second one is number lying between, he is not asking including 2 and 6. So you may reply this is 3, 4 and 5. Means 3. If you throw the die, you will get 3, 4, 5, 3 numbers. I mean, you have 3 chances to getting your favorable outcome. So there are 3, and total you have to, if you throw it 6 times, there are chances of getting 3, 4, 5 once. So this is 3 attempts are favorable attempts. So 3 upon total attempts are 6. So it is 1 upon 2. Now third one is odd number. Odd number. What is odd number? Odd number is 3 and 5. So probability is, so total favorable outcome is 2. So and total outcome are 6. So this is P E is equal to 2 upon 6 which is equal to 1 upon 3. So there are 3 answers. First is 1 upon 3. I mean prime number is 2 and 3. So there are 2 chances when you will get favorable outcome. In between 2 and 6 is 3, 4, 5. There are 3 chances you will get the favorable outcome. So 3 upon 6 is equal to 1, 2. P E is equal to 1 upon 2 and this is 1 upon 3. These are answer. I am very simple answer, and you will get this question of 1 marks only. One card is drawn from a well shuffled deck of a find probability of getting from the very beginning. I told you about the decks, cards and deck. A king of red color. One card is drawn. A well shuffled deck find probability of getting a kind king of red color. A face card, red face card, the jack of heart, spade, the queen of diamond. Okay, so he is asking everything. Let me start from one. Red color, a king of red color. There are two kings having red color. Okay, so there is two favorable outcome. If you throw 52 cards, then you will get only 2 king which are in red color to favorable outcomes. So this is P E is equal to 2 upon 56 which is equal to 1 upon 26. First answer. A face card. I told you at the outset that face card are 16. There are 16 face card. So if you choose 52 cards, if you throw 52 cards, you will find 16 times your favorable outcome. So favorable outcome is 16 and total outcome is 52. So this is second answer. PE is your second answer. Now third one. A red face card. There are 26 card. Red face card. There are not 26. Red color face. Red face are, this is 4 and 4. A diamond and spade. Diamond and heart. So there are 8 face cards which are red. So there are 8 favorable outcome. Total events which you have to make to get 8 is 52. So PE is equal to 8 upon 52. This is another answer. Now it's saying jack of heart. There is only one jack of hearts. So it is 1 upon 52.
PE, and other is a spade. There are a spade. There are 13 spades. So the answer is 13. Upon 13 events are there which are favorable. 13 upon 50 to 1 upon 4. And the queen of diamonds, there is only one queen. One queen of diamond. So if you throw 52 cards, you will get only one favorable outcome, that is queen. So 1 upon 52. These are the, I have already told you so many times, these are very simple questions, so they may come with the numbers 1. Okay, now come to the this one. 5 cards, the 10, the jack, the queen, king and ace of diamond are well supported with their face downward. One card is then picked at the bottom. Just see to it. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cards. So total outcome is 5. One card is then picked. What is the probability of the card is the queen? There is only one queen. Total number of event is 5. Favorable event is 1. So probability of getting queen is 1 upon 5. Again, if the queen is drawn and put aside, what probability that the second card picked up is be a queen. Now this is very important. Queen is drawn and put aside. So their left number of card is 4. The second card picked an ace. So and one ace is left. So 1 upon 4. Okay. Now queen. Queen is already put aside. So queen is not there. Only 4. So the probability of getting queen in 4 card is 0 because queen is not there. So there is no possibility of getting a queen in left 4 cards. I told you that very simple. So what you do is use your brain and just apply your brain. A defective pens are accidentally mixed into this is relatively tough but not so much tough. 12 defective pens accidentally mixed with 122 good. So total, first thing, just start. Total numbers of pen is 132 plus 12 because defective are met. 132 is good pen, 12 are defective, so it is 144. So this indicate total outcome. It is not possible just look at a pen and tell whether or not is defective. One pen is taken out random from the lot. It is probability that pen taken out is good one. So if you draw pen 144 times, you will get 132 pen which are good and 12 pen are bad pens. So probability, the favorable outcome is rebel outcome of getting good pen is 132. Total event would be how many? 144. So PE would be 132 upon 144. You may draw, this is obviously this is 8, 12 8 ja 132, no, not 12 11 ja and 12 12 ja. This is the probability.
Now question number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn from the lot. Lot of 20 bulbs contain 4 defective. One bulb drawn and random for the lot. What is probability of the bulbs defective? Total favorable outcome is 4, because if you see all the bulbs, then you will get 4 defective one. 4, which is the question. The question is defective one. So this is your favorable outcome. So you will get 4 defective bulbs. Now 20 bulbs are there. So favorable outcome 20 times you have to see the bulbs. So this is 4 is the total, 20 is the total outcome. Okay, so this is PE is equal to 4 upon 20, which is equal to 1 upon 5. Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and is not replaced. What is saying? What is the probability of the bulb is defective? This is 1 per 5. Suppose the bulb drawn in is not defective and is not replaced. So not defective means favorable. Now the favorable outcome is 16, because 16 bulbs are good bulbs. So he is saying not effective and not replaced. So it would be 16 upon 20. Okay, that is 4 upon 5. That the bulb is not defective, and now you do the other questions. Okay, so this is, this is the this was the important one. There is one question left. Yeah, a box contains 90 dices which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability it bears a 2-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. This you may, I am just giving the hint and do it. The box contains 90 discs which are numbered from 1 to 9. If disc is drawn at random from the find probability that it bears 2-digit number. So from 10 to 90 all are 2 digits. This is, I am just giving this hint, numbers. So this is favorable outcome. Total outcome is 90 and perfect square number and divisible. This was hint of, this is hint of 1. Perfect square is, what is perfect square? 4. Perfect square 4, 9, then 16, then 25, then 36, then 49, then 64, and then 8 and 81. This is total for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is the favorable outcome. Okay. Now number divisible by 5. So third, this is, I am just giving the hint. 5 is divisible, 10 is divisible, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Favorable outcome, favorable
outcome is 18. So you may do. I'm not going to help you out. I'm just giving the hand. So this is favorable outcome. You attend. There are 2-digit numbers. So this is a all are 2-digit number. So from 10 to 90, how many numbers are there? This is, let me write, otherwise you'll forget. There are 81. 81 favorable. This is 8. This is 18. So boys and girls of 10th class, I have just told you the simplest way of getting probability, and I hope that you all will understand this chapter probability, and you will do in the exam in a very good way. Thank you and have a good day.